वेलकम टू माय चैनल विंगर्स एंड फील्डर्स। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड लिवरपूल और सिटी के मैच को देख के कुछ सीख सकती है और क्या डिफरेंसेस हमें दिखाई देते हैं जब हम लोग लिवरपूल सिटी को खेलते हुए देखते हैं एंड व्हाट थिंग्स वी कैन टेक फ्रॉम यस्टरडेज मैच। तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। देखो यार, सीधी सी बात है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग और सबसे डिस्टिंक्टिव चीज़ जो दिखाई देती है लिवरपूल की टीम में, वो है उनकी फिजिकल एबिलिटी। फॉरगेट अबाउट टैक्टिक्स, फॉरगेट अबाउट टीम प्ले। अगर आपकी टीम ऐसे भाग सकती है, ऐसे लिवरपूल की टीम स्प्रिंट मारती है, लिवरपूल की टीम स्पेसेस क्लोज डाउन करती है, तो ये किसी भी टीम के लिए एक प्रॉब्लम बन सकती है ये टीम, बिकॉज दे क्लोज द स्पेस क्विकली। प्रेस बहुत अच्छा करती है टीम, फिजिकल एबिलिटी टॉप नॉच है, पागलों की तरह भागते हैं लिवरपूल के प्लेयर। और अगर हम इसको कंपेयर करें यूनाइटेड की टीम के साथ, तो अगर हम लोग इनसे इंटेंसिटी डिमांड करते हैं तो ये 5 से 10 मिनट्स तक या 15 मिनट्स तक ही प्रेस करवाते हैं इंटेंसली। उसके बाद इनके पावर लेवल्स बिल्कुल डाउन होते हैं। यहाँ पे पता लगता है कि हमारी फिटनेस कितनी अच्छी है टीम की, और कि फिटनेस डिपार्टमेंट कितना बढ़िया है मैनचेस्टर यूनाइटेड का, कि ये आज की गेम के रिस्पेक्ट में कितना प्रिपेयर्ड है फिजिकली। दे आर नॉट प्रिपेयर्ड। हमारे पास फिजिकल प्लेयर्स है ही नहीं, एथलीट्स ही नहीं है। अब क्योंकि प्रेसिंग एक ऐसी क्वालिटी है जिसमें आपके फुटबॉल के टैलेंट के साथ नहीं है उसका कोई रिलेशन। ये मैं आपको कहूँ, इट इज़ नॉट लाइक कि आपके पास बैकम की क्रॉसिंग है, दैट्स अ टैलेंट। ये वो नहीं है कि रोनाल्डिनियो का ट्रिबल है, ठीक है। ये वो नहीं है कि आपका पोस्ट गोल्स की तरह शॉट है। इसका आईक्यू के साथ हल्का सा लिंक है, बिकॉज यू शुड हैव एन आईक्यू, व्हेन टू प्रेस, वेयर टू प्रेस, ठीक है। लेकिन इसकी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है वो आपकी फिजिकलिटी, दूसरा आपकी प्रैक्टिस। तो लिवरपूल क्योंकि शुरू से ही जब से क्लॉप आया है इसी चीज़ के ऊपर काम कर रही है कि प्रेस हार्ड करना, प्रेस हार्ड करना उसकी टीम ने। देन वो सारे प्लेयर्स को फ्रॉम अकेडमी टू अप टू द सीनियर लेवल सबको पता उन्होंने किस तरीके से प्रेसिंग करनी है। एंड उनका फिटनेस डिपार्टमेंट इस चीज़ का खास ध्यान रखता होगा कि हमारी टीम कम से कम 50-60 मिनट्स तक तो प्रेस कर ही सके। ना कि यूनाइटेड की टीम जहाँ पे उससे भी इनसे भी एक्सपेक्ट किया था प्रेस अच्छा करो, लेकिन ये 15-20 मिनट के अंदर इनकी हवा निकल जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, सिटी आ जाए सामने, ब्राज़ील 1970 आ जाए, रोनाल्डिनियो आ जाए, रोनाल्डो आ जाए, कोई आ जाए, जब टीम ऐसे रिलेंटलेसली प्रेस करेगी फिजिकलिटी के साथ, इतनी फिजिकल होगी, रिलेंटलेसली प्रेस करेगी, किसी भी टीम को ट्रबल आ रहेगी। हमारी टीम मैनचेस्टर यूनाइटेड इस तरीके से प्रेस नहीं कर सकती। एंड इसीलिए हम लोग बहुत ही बेकार तरीके का एक कहते हैं कि आउटलुक लगता है हमारी टीम पे जब हमारी टीम प्रेस करने आती है, बिकॉज दे कांट प्रेस एज हार्ड एज लिवरपूल डू। नंबर सेकंड, जो इन दोनों मैचेस में चलो पता लगा, चलो मैंने सिटी और लिवरपूल का नाम ले लिया, लेकिन विला टॉटनहम में पता लगा कि 1-1, 2-2 सेकंड क्विकर है इनके प्लेयर्स, स्प्रिंट में भी, भागने में भी। दूसरा, इनकी जो पासिंग है, दीज आर 1 और 2 सेकंड्स क्विकर दैन आवर प्लेयर्स। हमारी टीम तो पहले बॉल रखती है अपने पास, फिर पास करती है। इनको जब तक बंदा दिखाई नहीं देता ना, तब तक ये पास नहीं करते। तो टेलीपैथिक अंडरस्टैंडिंग तो नहीं है। और इसका रीज़न यही है कि ये टीम बढ़िया ही तब लगती है मैनचेस्टर यूनाइटेड का। कई बार मैं सोचता हूँ कि ये टीम बढ़िया ही तब लगती है जब ये काउंटर अटैकिंग वाले ब्लॉक में बैठ जाते हैं, तब इनकी क्वालिटी सामने आती है हमारी टीम की। पर जैसे ही इनको आगे भेजा आता है कि जाके टो टू टो, 1-to-1 बैटल्स लड़ो, टू जाओ टीम के साथ, प्रेस करो, पासिंग रखो, पोजेशन रखो, तब ये टीम बिल्कुल फेल होना शुरू हो जाती है बुरी तरीके से। लेकिन जैसे इनको लो ब्लॉक में रखा जाता है, इनकी बॉक्स डिफेंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है, काउंटर अटैकिंग के लिए रैशफोर्ड और गनाचो को स्पेस मिल जाती है, तो उनको भी बढ़िया लगता है। तो हमारी टीम ज़्यादा बढ़िया प्ले करती है जब हम काउंटर अटैकिंग प्रिंसिपल्स के साथ लेके जाते हैं। तो इसीलिए एरिक टेन हाग उस तरीके की फुटबॉल नहीं खिला पा रहा है जहाँ आयैक्स में, जिस तरीके से आयैक्स में लाता था, बिकॉज आयैक्स की टीम टोटली बनी ही इसी चीज़ के लिए हुई थी। उनको हाई प्रेस करना है, ऑलमोस्ट हाई लाइन पे खेलना है, अच्छी पोजेशन रख लेते हैं। शुरू से इनकी अकेडमी में ये काम चलता आ रहा है कि पोजेशन रखनी है। तो वहाँ पे एरिक टेन हाग के वर्टिकल प्रिंसिपल्स लगाना, हाई प्रेसिंग करना, बैक फ्रॉम द बैक खेलना, इट वाज वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट एट आयैक्स, बिकॉज उनको बनी बनाया, ऐसे कह सकते हैं कि उनको जस्ट मिक्स करना था। सब्जी बड़ी हुई थी, उनको जस्ट तड़का, मतलब तड़का भी नहीं लगाना था, सब कुछ बन बना के दिया हुआ है, जस्ट टू मिक्स ही करना था। एवरीथिंग वाज देयर। मैं ये नहीं कर रहा हूँ उनको नीचे नहीं कर रहा हूँ कि आयैक्स अचीवमेंट को, बट आई एम सेइंग कि जो इंग्रेडिएंट्स थे आयैक्स की टीम में, वो उस टाइम पे वो एरिक टेन हाग के बिल्कुल काम आए। यहाँ पे तो मैनचेस्टर यूनाइटेड में तो एरिक टेन हाग को पहले इंग्रेडिएंट्स ही प्रिपेयर करने में इतना टाइम लग रहा है, इंग्रेडिएंट्स लाने में इतना टाइम लग रहा है, बट कम से कम आयैक्स में वो इंग्रेडिएंट्स ऑलरेडी अवेलेबल थे।
तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि टेन हाग को टाइम देने की ज़रूरत है कि ये टीम अभी भी काउंटर अटैकिंग के लिए ही बनी हुई है। इस टीम के साथ अभी भी खेलना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मुझे अभी भी रोना आता है कि कैसेमीरो की जगह रबियो ले आता ना। अब चाहे रबियो जैसा मर्जी आप कह लो, वो पैसे मांगता है, गोल्ड डिगर है, जो मर्जी कह लो कि पैसे का भूखा है, वो टेन हाग को ज़्यादा सूट करता था एज़ कम्पेयर टू कैसेमीरो। ही वॉज मच यंगर और वो उसकी फ़िलासफ़ी को ज़्यादा क्या कहते हैं अलाइन करता है टेन हाग की फ़िलासफ़ी के साथ रबियो। इसलिए डैट वाज वेरी शॉकिंग एट द टाइम कि जब कैसेमीरो का नाम लिंक हुआ था, बिकॉज कोई खबर निकल के नहीं आई थी कि टेन हाग वाज इंटरेस्टेड इन कैसेमीरो। बट यूनाइटेड ने अपना करा करना था, शॉर्ट टर्म गेम्स हमें चाहिए, हम लोग लॉन्ग हॉल रख नहीं पाते। तो और इसी करके हम लोग बार बार हमारी इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहती है, बिकॉज इन द एंड जो भी हमारी रिक्रूटमेंट होती है वो लाइन नहीं कर पाती कोच के साथ। ठीक है जी, जब भी एरिक टेन हाग के प्लेयर्स खेले हैं प्रॉपरली, उसके लाइन प्लेयर्स, तो हमने थोड़ी सी बेटर परफॉर्मेंस तो टेन हाग के टीम से दिखी है। जैसे इवन वेगोस भी जब आया था, तो वेगोस वाज काइंड ऑफ अ टेन हाग टाइप प्लेयर, जो उसकी इंस्ट्रक्शंस को अंडरस्टैंड करता था, कैसे प्रेस करना है, कहाँ प्रेस करना है। ही यूज़ टू प्रेस वेरी हार्ड। तो उसका हमें बड़ा फ़ायदा हुआ जब वेगोस जैसा प्लेयर चला गया, तो हॉलैंड जैसा प्लेयर लाया गया, क्योंकि हॉलैंड भी बहुत ज़्यादा प्रेस करता है, लेकिन नॉट लाइक वेगोस। वेगोस की प्रेसिंग तो बहुत ही अच्छी थी एंड इट डिड हेल्प रैशफोर्ड एंड गनाचो अलॉट। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि टाइम देने की ज़रूरत है कि हमारी टीम अभी नहीं है उस तरीके की प्रिपेयर्ड। दूसरा यार, तीसरा फैक्टर एनफील्ड का देखा यार, उनकी होम टीम में एनफील्ड में इनको लिवरपूल को पता नहीं क्या हो जाता है। दे हैव जस्ट अ बिलीफ एट एनफील्ड दैट दे कैन बीट एनी टीम, कहीं से भी ले आओ, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर से, दे विल बीट दैम। एनफील्ड इज़ अ फोर्ट्रेस, मानना पड़ेगा। हमारी ओल्ड ट्रैफर्ड अभी फोर्ट्रेस नहीं है, हमने काफ़ी सारे मैच इस टाइम लूज़ किए हैं, और उनका क्राउड जिस तरीके से रिएक्ट करता है उस तरीके से ओल्ड ट्रैफर्ड मुझे नहीं रिएक्ट करता दिखाई देता मुझे। जबकि अवे मैचेस देखने में ज़्यादा मज़ा आता है, जहाँ पे हमारा क्राउड थोड़ा ज़्यादा वोकल होता है। ओल्ड ट्रैफर्ड में अगर हमारी टीम परफॉर्म सही तरीके से नहीं कर रही, तो वो उल्टा रिएक्शन हमारे क्राउड में आता है और क्राउड बिल्कुल शांत होकर बैठ जाती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमें यहाँ पे एनफील्ड से भी सीखने की ज़रूरत है, कैसे झंडे झुंडे लाए जाते हैं, उनके ऊपर कैसा माहौल बनाया जाता है, और हर टाइम अपने प्लेयर्स को 90 मिनट्स तक हमें चीयर अप करना चाहिए। पर प्रॉब्लम वही है ना, मुझे तो यही लगता है, जो सेम प्रॉब्लम बोली जाती है कि ओल्ड ट्रैफर्ड में ज़्यादातर टूरिस्ट ही आते हैं। इवन मैं भी चला जाऊँगा ओल्ड ट्रैफर्ड, मैं भी टूरिस्ट ही लाऊंगा कि जो बस एक बार मैच देखने आए। तो हो सकता है कि जो प्रॉपर फैंस हैं उनको टिकट नहीं मिलती, या प्रॉपर फैंस अभी टिकट अफोर्ड नहीं कर पा रहे, बट उससे हमारा माहौल ख़राब, तो माहौल उस तरीके का बन नहीं पाता। तो हमें ओल्ड ट्रैफर्ड को फोर्ट्रेस बनाना है, लाउड बनाना है, ताकि हमारे प्लेयर्स को इंस्पिरेशन फाइंड हो। बाकी यार ये है कि आप टैलेंट रोनाल्डिनियो वाला भी लेके आ सकते हैं, आप टैलेंट फीगो, बेकम, जिडान, जो मर्जी लेके आ जाओ, बट ऐसी प्रेसिंग के अगेंस्ट वो भी कुछ खास कर नहीं पाएंगे जब एक टीम आपको रिलेंटलेसली स्पेस ही नहीं दे रही, प्रेस करते आ रही है। तो इसने सिटी को बहुत दुखी किया, इसीलिए सिटी को कोवाचिच लाना पड़ा कि डी ब्रुयने वाज लूजिंग टू मैनी बॉल्स। और लिवरपूल को तो मज़ा ही ट्रांजिशन बनाने में आता है कि गेम जितनी ट्रांजिशन बनेगी उतना बेटर है उनके लिए। तो ये जो कुछ चीज़ें थी जो मैं डिस्कस करना चाहता था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को 3-4 चीज़ों के ऊपर अपना ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, वी शुड हैव मोर फिजिकल प्लेयर्स। नंबर 2, हमारी जो पासिंग है वो क्विकर होनी चाहिए। वी शुड हैव प्लेयर्स मोर लाइंड विद द शॉर्ट पासिंग, एंड पासिंग वाले आईक्यू वाले प्लेयर्स हमें ज़्यादा चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि कुछ भी हो जाए, मतलब आप ऐसा प्लेयर मत लेके आओ जो कोच की फिलॉसफी से ज़्यादा लाइन नहीं कर रहा, चाहे कैसेमीरो भी था। अब मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा कैसेमीरो को, इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, बट अगेन कैसेमीरो भी वहीं पे ही हमें ज़्यादा हेल्प देता है जहाँ पे उसको ज़्यादा स्पेस कवर नहीं करने पड़ते। तो वही वाली बात थी, जब तक तो उसमें फिजिकलिटी थी। और पिछले साल तो हम खेल भी वैसे भी हम ज़्यादातर लो ब्लॉक में खेलते थे, सिर्फ हम ठीक ठाक टीमों के साथ ही हम आगे जाके खेले हैं, आगे बढ़ के खेले, नहीं तो हमने ऑलमोस्ट काउंटर अटैकिंग प्रिंसिपल ही रखे थे, इसलिए वो इतना ज़्यादा शाइन कर रहा था कैसेमीरो। बट इस साल हमने थोड़ा सा इन प्रिंसिपल्स को छोड़ के टो टू टो, हाई लाइन, एडवांस प्रेसिंग के साथ खेला, तो कैसेमीरो वाज गेटिंग एक्सपोज्ड। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कोच जैसी डिमांड कर रहा है उसी के प्लेयर आने चाहिए। जस्ट बिकॉज एक प्लेयर एजेंट्स ने अवेलेबल करवा दिया, एक प्लेयर अवेलेबल है मार्केट पे, तो आप उसके पीछे नहीं जाना चाहिए। ठीक है जी, तो ये पॉइंट्स हैं जी जिससे मैनचेस्टर यूनाइटेड को आगे ध्यान रखना है फ्यूचर के अंदर। एंड अगर हम इन चीज़ों पे ध्यान रखेंगे, होप सो वी विल ऑल्सो, हमारा भी जो मैचेस होंगे वो इसी तरीके के स्पेक्टेकल बनेंगे जैसा कि सिटी और लिवरपूल के बने हैं। सो दैट्स फॉर टुडे। Thank you for watching my video, and if you like my videos, please subscribe to the channel. Thank you.